उत्तर प्रदेश में पिछली प्राथमिक स्तर की सहायक अध्यापक भर्ती में एक अभ्यर्थी का अभ्यर्थन सिर्फ इस वजह से कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उनके जाति प्रमाण पत्र में कुछ विसंगतियां थीं। यदि आप भी आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको भी ये जानना अनिवार्य है कि किन विसंगतियों की वजह से उनका अभ्यर्थन कैंसिल किया गया है, ताकि आप इन सभी समस्याओं से समय रहते अपने आप को किनारे कर लें। बात करेंगे प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, और बात होगी प्रमोट के रिजल्ट पर प्रदेश सरकार का क्या कुछ रुख है अभी इसके बारे में। साथ में चर्चा करेंगे कि अगले वर्ष भी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी रहने वाली है, और ऑनलाइन कक्षाएं जो उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो शिक्षक संघ के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के 1600 से ज़्यादा प्राथमिक स्तर के सहायक अध्यापकों की उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी के दौरान जो मौत हुई थी उन पर सरकार का क्या कुछ कहना है, और सरकार इन सभी बातों से मानने से इनकार कर रही है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। ट्विटर पर लगातार अभ्यर्थी कैंपेन चला रहे हैं और दिनांक 20 मई यानी कल फिर से एक ट्विटर अभियान अभ्यर्थियों के द्वारा चलाया जाना है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के। उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जाति प्रमाण पत्र पर मिली एक विसंगति की वजह से एक अभ्यर्थी का अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, जाति प्रमाण पत्र बिहार का, शिक्षिका का चयन निरस्त। यहाँ पर बिहार राज्य से जाति प्रमाण पत्र होना समस्या नहीं था, क्योंकि जो महिला प्रशिक्षु विवाहित हो करके अगर बिहार से उत्तर प्रदेश में आती हैं तो जाहिर सी बात है उनका जो निवास प्रमाण पत्र होगा वो हस्बैंड के नाम से यानी यूपी का बना होना चाहिए, और जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो पिता के नाम से यानी कि फादर के नाम से बना होना चाहिए। तो इसमें कोई समस्या नहीं थी कि बिहार का जाति प्रमाण पत्र था, लेकिन समस्या यहाँ पर ये आई थी कि इनका जो बिहार में जाति था वो गौड़ था, जो कि बिहार राज्य में एसटी कैटेगरी में आता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो गौड़ जाति होती है वो एससी कैटेगरी में आती है, यानी कि अनुसूचित जाति में, और जबकि बिहार में ये किस में आता है, अनुसूचित जनजाति में आता है। तो यही कुछ विसंगतियां थी जिसकी वजह से इनका अभ्यर्थन कैंसिल किया गया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश में अप्लाई करते हैं तो आपको सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। इनके द्वारा जो कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया था वो जाहिर सी बात है कि स्टेट लेवल का होगा, इसी वजह से ये सभी विसंगतियां आई हैं। यहाँ पर अगर गौड़ जाति पूरे देश में देखा जाए तो वो किस कैटेगरी में आती है वो सेंटर लेवल से ही क्लियर हो पाएगा, और बिहार राज्य में किसी अलग कैटेगरी में है और उत्तर प्रदेश राज्य में अगर किसी अलग कैटेगरी में है तो जाहिर सी बात है ये विसंगतियों की वजह से आपका अभ्यर्थन कैंसिल होने वाला है। तो अगर आप किसी अन्य राज्य से विवाहित होकर के उत्तर प्रदेश में आई हैं या फिर अन्य क्या कुछ समस्याएं होती हैं जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को लेकर के, इन सबके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को कवर कर रखा है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकती हैं, और कब तक का आपका जाति और प्रमाण पत्र निवास मान्य होता है इसके बारे में भी आपको उस वीडियो में डिटेल में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की अभ्यर्थियों को प्रमोट के संदर्भ में क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा सभी विद्यालयों के अभ्यर्थियों का इंटरनल मार्क्स से संबंधित डेटा मांगा गया था वेबसाइट पर अपलोड करने के संदर्भ में, और उसी के आधार पर हो सकता है इन अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाए। लेकिन जैसे ही वेबसाइट खुली इतना ज़्यादा कंजेशन होने की वजह से वेबसाइट क्रैश हो चुकी है, और अब तिथि को बढ़ा दिया गया है और 20 मई 2021 तक अंतिम रूप से सभी मार्क्स सबमिट किए जा सकते हैं विद्यालयों के द्वारा। अब इसमें समस्या ये आ रही है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे हजारों की संख्या में जिन्होंने हाई स्कूल के जो अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर प्री बोर्ड परीक्षा होती है उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो इन अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ किस आधार पर दिया जाएगा, ये भी एक समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं कोरोना के संक्रमण की वजह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये कहना है कि 100 साल में पहली बार ऐसी समस्या आ रही है कि परीक्षा निरस्त करने जैसे माहौल उत्पन्न हो रहे हैं, और हाई स्कूल में विषयवार अंक देकर के अभ्यर्थियों को प्रमोट करने पर परीक्षा संस्था मंथन कर रही है। वहीं अगर बात करें सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई बोर्ड के 10वीं कक्षा का पूरा परिणाम जो है वह जुलाई में आने के आसार हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो नए सत्र में भी शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम दिख रही है। यहाँ पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या 858 है, जिसमें से लगभग 70% से ज़्यादा पद अभी भी खाली हैं। 70% अगर 858 का निकालेंगे तो 500 से ज़्यादा पद वहाँ पर टीचर्स ही नहीं है, और वर्तमान समय में 3 से अधिक शिक्षकों का कोरोना से
मृत्यु भी हो चुकी है। तो इन सब के बाद से भारी संख्या में वहाँ पर पदों की रिक्तियां हैं, लेकिन अगले वर्ष भी ये उम्मीद कमी है कि शिक्षकों की भर्ती हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन कक्षाएं जो बंद हो गई थी दिनांक 20 मई 2021 से प्रारंभ हो रही हैं, और विश्वविद्यालय में भी अब कुलपति अपने स्तर पर फैसला ले सकेंगे कि कितने अब लोगों को यानी शिक्षकों को बुलाना है डेली बेसिस पर। तो अब उम्मीदें जग रही हैं कि धीरे धीरे जैसे ही स्थिति सामान्य होती है और हालात अब पटरियों पर आते हैं, तो जो भी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं उन पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का एक हैरान करने वाला फैसला भी आया है। स्क्रीन पर आप भारत समाचार का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो शिक्षक संघ है उनके द्वारा ये कहा गया था कि 1671 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की मौत हुई थी कोरोना के काल में, जो चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी लोगों की उसकी वजह से। लेकिन सरकार ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए ये सूचना दी है कि ड्यूटी पर कोरोना से सिर्फ 3 टीचर्स की मौत हुई है। स्क्रीन पर आप दिनांक 18 मई 2021 का बेसिक शिक्षा विभाग का प्रेस नोट देख पा रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि जो चुनाव के दौरान मृत्यु होती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि चुनाव का ड्यूटी जब से प्रारंभ हो रहा है और घर तक पहुंचने तक वो चुनाव की ड्यूटी मानी जाती है। तो इसके दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है, ऐसा कहना है बेसिक शिक्षा विभाग का। लेकिन वो इन बातों से इनकार कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर ड्यूटी में किसी की चुनाव के दौरान किसी की ड्यूटी लगी थी, अगर वहां से कोरोना पॉजिटिव हो करके अगर घर पर आए और अगर घर पर आकर के उनकी मौत हुई है तो वो इनको कोरोना से मौत या फिर यूँ कह लें कि चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत नहीं मान करके चल रहे हैं। इसी वजह से इतना भारी गैप देखने को मिला है। सरकार सिर्फ 3 मौतों का संज्ञान ले रही है और उन्हीं मौतों को चुनाव के दौरान या फिर ड्यूटी के दौरान मान रही है, बल्कि अन्य जो 1671 मौतें हैं उनको पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर रही है। दोस्तों, ये आज दिनांक 19 मई 2021 की कुछ प्रमुख खबरें थीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।